भूले चारों का मन रजाक सरबाजी शुमारावती मरुचिगे देमपदे में मरागशा वशत कना उम्मीद या कंचे मारिश थे कि मर्दमा जिंदगम दाश्त का व अगा उम्मीद भुपुरुषी उम्मीदा प्रोशे बहते गुड़ा ए उम्मीद तावान बारम बित का मरुचि मवती चप्पो चागिरदा चारे मारा गिंदक कहते कि उम्मीदा प्रोशेयत का ए उम्मीद प्रोश यक को दो नफर है यक को दो मर्दुम है बीबी हम गुड़ा चो बलाएं गप्पे नए मजने यक सोशल इशुए नए आयम कुत कने के आ फर्द आ मर्दुम अमा एहसासा अमा मारिश्ता बेदें के आइए ग्वस्तगे आइए पुरुष तगे उम्मीद पदा बहते भले उम्मीद प्रोश अगा मजमुई बीबी कुल्लन सोसाइटी है बीबी उड़ा यक बास खतरनाके सोशल सिचुएशन सूरत हाले जोड़ कनते मरुचि माँ में सराले सरा गप कने के उम्मीद परचा पुरुषता उम्मीद परचा मरगत का छू उम्मीद मरगे ने मगशुता उम्मीद छेवड़ा जिंदग दारगी गे ताकि मर्दुम वशो वशाल बेबा अर्च पेमे के जावरे आ जावरे नगीगिया सगित बेकना मरुचि हमें सराले सरा गप कने ओ मैं गुना स्टूडियो गेस्ट साड़ी हैं जानकार वाजा तैयब सलीम के आइया गो गप कने तैयब सलीम साहब आपको वशत कहते हैं खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और आज हम बातचीत करेंगे उम्मीद की मौत पर कि आया उम्मीद को मौत आई है या नहीं आप क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि उम्मीद की मौत या ना उम्मीदी जी पैदावार है एंग्जाइटी की। जी एक माहिर नफ्सियात हैं मर्डो मैकडोनाल्ड और उन्होंने इस मौजू पे एक किताब लिखी है और उन्होंने एक मिसाल दी है, उससे आपकी बात समझ में आ जाएगी। और ये कहते हैं कि भाई अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इस कमरे में तशरीफ ले जाएं, एक पागल बैठा हुआ है, पत्थर लेके बैठा है, पत्थर लेके, हाँ, जो भी जाता है उसके सर पे पत्थर मार देता है, तो आप एहतियाती तदाबीर यह करेंगे कि कोई फौलादी खोज पहन के चले जाएंगे ताकि सर बच जाए। अगर आपसे यह कहा जाए कि अंदर जाएं, एक आदमी बंदूक लेकर बैठा हुआ है, सीधा सीने पे गोली मारता है, तो आप कोई बुलेट प्रूफ पहन के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आप अंदर जाएं, आज तक जो भी गया है लौट के नहीं आया और मालूम नहीं होता क्या है, तो आप कोई एहतियाती तदाबीर नहीं कर सकते। जब आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं तो ये फियर या खौफ है। जब आप कोई एहतियाती तदाबीर नहीं कर सकते तो फिर ये एंग्जाइटी है, ये तफक्कुरात है। और यही चीज़ है, चूंकि आप कुछ कर नहीं पाते हैं इसलिए मजबूरन आप नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं कि भाई अब कुछ किया ही नहीं जा सकता, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। इसे एक और तरीके से समझने की कोशिश की, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है और वो ये है कि हिरन बैठा हुआ है और उसे कहीं से शेर की खबर मिलती है कि शेर आ रहा है, तो वो भाग लेता है, जान बचा लेता है। लेकिन अगर वो आंखें बंद करके बैठा हो और उसको चेहरे पे गरम गरम सांसें महसूस हों और आंखें खोले और सामने शेर बैठा हो, तो वो सारी चौकड़ियाँ भूल जाता है, उसकी टांगें जवाब दे जाती हैं, क्योंकि अब खौफ में और उस हिरन में फासला कम हो गया है। नाउमीदी उस वक्त पैदा होती है जब आप ये देखते हैं कि जो तफक्कुरात हैं और या जो ख़तरात हैं उनके दरमियान और आपके दरमियान कोई फासला नहीं रहा है, वो सर पे आ गए हैं, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होती है। जैसे आपने कहा कि साहब ये जहाँ तक माशरे के लिए है नुकसानदेह है, और अगर मौत की उम्मीद वाक़ई हो जाए तो फिर बाकी रहता क्या है। मौत की उम्मीद तो वाक़ई नहीं होती, मालूम नहीं, इंसान अजीब व गरीब किस्म का बना हुआ है। हमें भी मालूम है कि जब हम सुबह निकलते हैं तो इस बात का कोई इम्कान नहीं होता कि हम शायद दफ्तर बखैर वाफियत पहुँच जाएंगे या नहीं, और जब शाम को चलेंगे तो घर पहुंच पाएंगे या नहीं। अच्छा तैयब सलीम साहब, हम ये देखते हैं कि वाकई जब हम घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए तो एक किस्म की फिक्र हर एक के शख्स के जहन में होती है, पता नहीं पहुंच पाएंगे या पहुंच नहीं पाएंगे।
लेकिन अगर यही तफक्कुर, यही खदशा मजमूई तौर पर सबके ज़हन में हो, मसलन हर शख्स आपको जो मिले, आपकी सोसाइटी का, आपके समाज का हर शख्स जो आपको मिले, वो यही कहे कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं भी परेशान हूँ, फैमिली भी परेशान है, जब ऑफिस पहुँचता हूँ तो घर से फ़ोन आता है या मैं खुद फ़ोन करता हूँ कि मैं बखैर व आफियत पहुँच गया हूँ। अब मजमूई हो तो हम देखते हैं कि पूरी सोसाइटी, हमारा पूरा समाज एक ही खत में, एक ही लकीर पर सोच रहा है, यकसा कतरात का सामना है। और ये वाकई सूरत हाल है। हम मोबाइल नहीं रखा करते थे जी, अच्छी खासी मुसीबत है, घर में कोई किस्मत फ़ोन कर रहा है, लेकिन अब मजबूरन इसलिए रखते हैं कि घर से चलते हैं तो दफ्तर फ़ोन करते हैं कि आ रहे हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो घर वापस इतला देते हैं कि हम बखैर वाफियत पहुँच गए, शाम को निकलते हैं तो फ़ोन करते हैं कि यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जब तक नहीं पहुँचते हम भी सूली पे लटके हुए होते हैं और घर वाले भी सूली पे लटके हुए होते हैं। और ये मजमूई सूरत हाल ऐसी हो गई है कि आपको कोई मालूम नहीं होता कि किस वक्त कहाँ बम फट जाए, कुछ भी हो जाए। इस नाउमीदी से बचने का एक रास्ता था जो इंसानों ने किसी ज़माने में सोचा था और बड़ा काम कर रहा था, और वो था मज़हब का सहारा, कि इसमें आपकी बचत हो जाती है। हाँ। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा गैर महफूज तरीन जगह खुदा के घर हैं जी, मसाजिद हैं, इमाम इबादत गाहें, बिल्कुल कुछ भी है, चर्च हैं, जहाँ भी आप देखें, तो सबसे ज़्यादा गैर महफूज जगह हो गए। तो लिहाजा एक उम्मीद का जो हमारा सहारा था कि खुदा के घर में चले जाएंगे तो वहाँ कुछ तसल्ली हो जाएगी, वो भी छीन लिया गया। अब जो भी मजबूरन जाता है नमाज पढ़ने तो घर वाले अब परेशान होते हैं। पहले खुश होते थे क्या नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब घर वाले रोकते हैं, हम अपने बच्चे को रोकते हैं। सब आपकी गुफ्तगू जारी है, अभी हमारे साथ लाइन पर हैं वजाहत मसूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सलाम अलैकुम वजाहत मसूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वजाहत मसूद साहब, हम देखते हैं कि हर तरफ लोगों को खदशात हैं, घर से निकलते हैं परेशान है कि ऑफिस पहुंच पाएंगे या नहीं। मजमूई सोसाइटी को देखते हैं तो तमाम लोगों को, तमाम अफराद को इसी किस्म के खदशात का सामना है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में उम्मीद को मौत आ गई है? देखिए, जहाँ पे इंसान बसते हैं और 18 करोड़ लोग रहते हैं, जिनके बारे में मैंने हमेशा ये कहा है कि वो बुनियादी तौर पे दयानतदार और मेहनती लोगों का मुल्क है पाकिस्तान। इसमें कुछ खराबियां पैदा हुई हैं। एक बुनियादी खराबी तो ये थी कि हमने जो कौमी रियासत बनाने के तकाजे होते हैं उन्हें पहले जिनसे वायलेट किया है, उसके नतायज सामने आना थे। बुनियादी बात होती है नेशनल स्टेट में इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नेंस और अपनी अवाम की जो फलाह है वो सबसे बुनियादी तरजीह। हमने ये तीनों बातें नहीं की। हमने शहरियों के दरमियान अकीदे, नस्ल, ज़बान की बुनियाद पे इम्तियाजात किए। हमने जो है वो शहरियों की फलाह की बजाय जो है वो इसको सिक्योरिटी स्टेट बनाया, और हमने इसको जो है इसमें जो है वो जमहूरी ट्रांसपेरेंट शफाफ जमहूरियत की बजाय यहाँ पे तजुर्बे करने की कोशिश फरमाई। तो उससे ये इसी का ये नतीजा है कि हमारी जो है वो समाजी जिंदगी, हमारा रहन सहन, हमारी कदरें, हमारी दयानतदारी वो भी मजरूह हुई। इसने हमारे सिर्फ रियासत और अवाम के दरमियान जो है वो एतमाद का बहरान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मुख्तलिफ तबकात के दरमियान भी, अमीर और गरीब के दरमियान भी एतमाद का बहरान पैदा हुआ। मैं आपसे समझता हूँ कि अगर कोई बना ले तो बिगड़ी नहीं है बात। अ फ्यू ऑप्शंस फॉर अस, हम वापस अपनी नॉर्मल नेशनल स्टेट की तरफ जाएं, हम इक्तिसादियात को अपनी तरजीह बनाएं, हम अपने अवाम की फलाह को जो है वो अपनी तरजीह बनाएं, और सबसे अहम बात यह है कि फैसले करना सियासी क़यादत का काम है, कौम का नस्ब-ओ-लैन तय करना अवाम का काम है। वजाहत मसूद साहब, जिस तरह के आप कह रहे हैं एक बहुत बड़ी हिकमत अमली बनाना होगी, लेकिन अब जो फौरी मसला दरपेश हमें ये है कि अगर मायूसी, नाउमीदी एक दो फर्द या किसी गुरोह का हो तो उसका हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर नाउमीदी हो, उम्मीद को मौत आई हो, तो ये सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है?
बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इन हालात में तो उम्मीद की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ तबकात, कुछ गिरोह, कुछ तंजीमें जो पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं, उनकी तो ये ख्वाहिश है, ये उनका ख्वाब है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत का, पाकिस्तान के अवाम का ये काम है कि वो उन्हें ये मैसेज दें कि हम मायूस नहीं होंगे और हम जो है वो तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे। मायूसी जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्वाब है। वजद मसूद साहब, अगर फर्ज करें कि अवाम को मायूस ना हो, ये कोई ठोस शेर नहीं है, बल्कि इसके लिए उम्मीद पैदा करने के लिए जो इदारे हैं उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से काम करना होगा, उम्मीद को जिंदा रखना होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि इदारे जैसे माजूरी का इजहार कर रहे हैं। नहीं, माजूरी का इजहार नहीं कर रहे। मैं पाकिस्तान की तारीख का एक मामूली तालिब इल्म हूँ। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 बरस में यहाँ की सियासी क़यादत ने जिस तदब्बर का इजहार किया है वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले, और मैं इसमें सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें अपोजिशन को भी उतना ही क्रेडिट दे रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने मुश्किल हालात में चीजों को लेके चले हैं। बस इस मुल्क में चूंकि फैसला करने वालों में जो है वो सियासी क़यादत के अलावा कुछ दूसरे इदारे और दूसरी कुव्वतें भी शामिल हैं, उनके भी ये सोचने का वक्त है कि वो जिनका काम है उन्हें करने दें। मैं अब भी समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत खुशनसीब मुल्क है। पाकिस्तान के अभी तक दुनिया जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहती है, पाकिस्तान की मदद की जा रही है। इक़्तिसादी तौर पे पाकिस्तान जिस हालत में है, पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्क की मदद के बगैर चल नहीं सकता। अभी मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की जो बहरिया है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसकी निगरानी की सलाहियत को, ओरियन जो तैयारे जो है वो तबाह किए गए हैं, और फौरी तौर पर इतलात आ रही हैं कि इमरजेंसी में पाकिस्तान को जो है वो लीज से वो तैयारे जो है वो दे दिए जाए ताकि पाकिस्तान की जो दिफा करने की सलाहियत है वो मजरू नहीं हो। तो ये जो हमने अपने मुल्क में ये फसाद फैलाया हुआ है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें करने में लगी हुई है। सारी दुनिया तो भाई अपनी तरक्की के लिए लगी हुई है, हमें भी अपनी तरक्की की तरफ सोचना चाहिए और हमें भी अपनी जो है वो अपने मुफाद के बारे में सोचना चाहिए। हमारा मुफाद दूसरों से लड़ने में नहीं है, अपने मुल्क को जो है वो सही करने में है। और इस मुल्क में जो वफाक की इकाइयां हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, इनके दरमियान वो शफाफियत पैदा करने की जरूरत है जिससे कौम पैदा होती है। लेकिन वजद मसूद साहब, इस शफाफियत को कौन पैदा करेगा? यहाँ जितनी हम देख रहे हैं सूरत हाल को रोज बरोज संगीन, बद से बदतर ऐसे नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। इन तमाम नताइज ने, इन तमाम हालात ने लोगों को आज इस नहज पे पहुंचाया है। मेरे भाई, ये जितना बड़ा काम है, ये ऐसी बात नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी को उठा के एक के दरवाजे पे छोड़ आए। ये काम जो है ये सियासी क़यादत का तो सबसे पहला फर्ज है ना जी, कोई अवाम ने उनको वोट दिए हैं, लेकिन ये कौम के दानिश्वरों का फर्ज है, सहाफियों का फर्ज है, इसातिज़ा का फर्ज है, तालीम याफ्ता तबके का फर्ज है, और इस मुल्क की जो उसकी क़यादत है उसका फर्ज है कि वो इस बात को सामने रखें कि ये सब लोग मिल कि हमारी पहली और आखिरी तरजीह जो है वो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की तरक्की है। वजद मसूद साहब, लेकिन दानिश्वर अगर बोलना चाहे तो लगता है कि बोलने पे पाबंदी है। अगर सियासी जमातों से उम्मीद रखें तो उनके लिए अक़रबा परवरी या उनके मुफादात सबसे मुक़द्दस मुक़द्दम तरीन है। तो ऐसे नहीं लगता कि हम यूटोपिया में रह रहे हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी हम करना चाहिए? अगर लोग बोलने वाले होते हैं, सच लिखने वाले होते हैं, तो उनकी जो किस्मत बना दी जाती है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। मैं आपसे अदब से एक सवाल कर रहा हूँ रज़ाक साहब। आपको याद होगा हमारे मुल्क में एक लिखने वाला था शहीदुल्लाह कैसर जी, और बांग्लादेश में अब वो बांग्लादेश बन गया है, मशरकी पाकिस्तान, उसको कत्ल किया गया तो कोई नहीं बोला था। सलीम शहजाद का मर्डर हुआ है तो आपने देखा है कि अकरास की बोर्ड दाएं बाएं वगैरह की तकसीम, जो मैं जिसे बेमानी तकसीम समझता हूँ, उसे छोड़ के किस तरह से जो है वो कौम जो है वो उन्हीं सहाफियों के पीछे खड़ी हुई है जिन्हें जाहिर जो है कि बहुत बड़ी तादाद को खुद मैं भी समझता हूँ कि वो पेशा वाराना तौर पर गैर जिम्मेदारी से भी काम ले जाते हैं। तो हालात जो है वो नहीं है
जो पहले थे, इसमें उम्मीद की किरण मौजूद है। जो आपने फरमाया कि सियासतदान जो है वो मुसाफरती करते हैं, मुझे अपने काम की वजह से, क्योंकि मैं एक मामूली सा सहाफी हूँ, मुझे पूरे मुल्क में बहुत सी सियासी जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं से मिलने का इत्तेफाक होता है। बलूचिस्तान के इसहाक बलोच साहब से लेके MQM के रहनुमाओं तक और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं से लेकर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं तक उस क़यादत की भी कमी नहीं है जो सही मानों में इस मुल्क की तरह भलाई सोचती है। भाई वो लोग मौजूद होते हैं, दुनिया में हर जगह होते हैं, जो जाहिर है वो जिनकी प्रैक्टिस जो है वो लेस एंड ऑनेस्ट हैं, जो जाती मफाद की बात करते हैं। सियासी अमल ही उसका मदावा है कि इस तरह के लोगों को। लेकिन वजाद मसूद साहब, जो लोग भलाई के लिए सोचते हैं या के उम्मीद अफजा ख्यालात या के ऐसे ख्यालात जो सेहतमंदाना हो उनके मुतालिक सोचते हो, तो हमें आज दिखाई देता है आज की सूरत हाल में हो या तो बड़ी छोटी अकलियत में या तो वो सहमे हुए खौफजदा से हैं। भाई माफ कीजिएगा, जिन लोगों ने कौमें तामीर करना होती है वो कभी भी अक्सरियत में नहीं होते, और अगर वो अक्सरियत में होते तो हमारी ये हालत होती ही नहीं। इसीलिए हम कहते भी हैं कि उनकी जिम्मेदारी जाहिर ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि बिल्कुल जो है वो मायूस होना या मायूसी फैलाने का एक ही नतीजा निकलेगा कि हालात जो है वो उस तरफ चले जाएंगे जिस तरफ पाकिस्तान के दुश्मन, और मैं पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो कोई बैनुल अक़वामी उस तराजुर में नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाते हैं, जो पाकिस्तान की अदलिया पे उंगलियां उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें बैरूनी दुश्मनों का हर वक्त जो है ढिंढोरा पीटने की बजाय अपने अंदर उन अनासर की निशानदेही करनी चाहिए जो अवाम में मायूसी फैला के इस मुल्क के इदारों को कमजोर करना चाहते हैं, ताकि अवाम की फलाह का काम जो है वो नहीं हो पाए। वजाद मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोले चारू का मैं दजीर ब्रेक के ब्रेकर मरागशा देमा पर